तो हाँ भाई, क्या हाल है लाडलो। शुरू करते हैं आज हम अपनी 9वीं क्लास की मैथ की जर्नी। तो तुमने एक गेम खेला हो ना, वाइस सिटी। ये है मैथ्स की सिटी। शुरू करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें? पहला चैप्टर कैसा है? इसमें पहला चैप्टर जो आप पहले पढ़ चुके हैं छठी सातवीं आठवीं में, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। और हल्का सा थोड़ा कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। नाम है इसका नंबर सिस्टम। यानी इसमें पढ़ने के वाले हैं हम, इसमें हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। रेशनल नंबर के बारे में आपने थोड़ा बहुत 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी रेशनल नंबर की, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। बेसिकली ये शुरुआत है 9वीं क्लास की, और ये फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो है एक तरीके से, कि इस चैप्टर में किस तरह के नंबर्स हम देखेंगे, उसकी बात हम इसमें करेंगे। समझ में आया? तो बिना किसी देरी के और बिना किसी और बकवास के शुरू करते हैं प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स के बारे में सभी को पता होगा, फिर भी लिख लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर, अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। एन से नेचर, नेचर प्रकृति होता है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक। अब देखो इसको, सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ऐसे करके आगे तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी, अनंत तक जाते हैं। जहां तक तुम गिन सकते हो वहां तक गिन लो। ये किसका सिंबल होता है? ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। इसका मतलब अनगिनत, अनंत तक, एक से लेके अनंत तक। तो एक से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कुछ नंबर 1.5, 2.3 पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं। तो तुम पूछोगे क्या पॉइंट वाले नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं? तो जवाब है नहीं। नेचुरल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, यानी डेसिमल वाले नंबर नहीं होते, ठीक है। यही इतनी सी बात है नेचुरल नंबर की। अब बात करते हैं होल नंबर की। इसकी भी हिंदी देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है ना एकदम साफ साफ? 2 मिनट रुको, एक बार देख ही लेता हूं मैं, है ना। हाँ, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। होल नंबर क्या होते हैं? तो मैं बोलूंगा सेम ही होते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। अरे भैया, कुछ फर्क नहीं होता तो अलग से नाम क्यों दे दिया इनको? मजा आ रहा था क्या? तो देखो, ये भी ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। फर्क क्या है? ये 1 से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं। केवल 0 ही एक इसमें फालतू है, यही फर्क है इसमें। पॉइंट वाले नंबर उसमें भी नहीं आते, पॉइंट वाले नंबर इसमें भी नहीं आते। वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। समझ आया? होल नंबर की इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ बात नहीं है। अब बात करते हैं अपने इंटीजर्स की। बात करते हैं अपने इंटीजर्स की। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में। पूर्णांक क्या होता है, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? ये भी इनके जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। ये ऐसे करके 1 2 3 करते 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहे थे। होल नंबर में क्या था भाई? ये 0 से शुरू हो रहे थे। इंटीजर में क्या हो रहेगा? ये जैसे प्लस में 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ऐसे करके इंटीजर में माइनस में भी 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। -1 -2 -3 ऐसे करते 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 माइनस में भी ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये इंटीजर्स होते हैं। डेसिमल वाले नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर इनमें भी नहीं होते, पॉइंट वाले नंबर इनमें भी नहीं होते। बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आया?
यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर ये पॉजिटिव होते हैं, जबकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी इनके अंदर इंक्लूड है। समझ में आया? ये वो नंबर है जो आपने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, छठी सातवीं आठवीं में पहले ही पढ़ रखे हुए, ठीक है। और रेशनल नंबर के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, पर फिर भी इसका बता, ये इस पे चैप्टर के अंदर रेशनल नंबर पे थोड़ा ज्यादा गौर किया गया है, तो इस पर प्रकाश डालेंगे जरा, मतलब प्रकाश उठा के नहीं डालेंगे, देख लो कैसे प्रकाश डालते हैं, इतना पहले देख लो, ठीक है। अब रेशनल नंबर को देख लेते हैं थोड़ा इधर साइड में, साइड में देख लेते हैं, साइड में, साइड में, साइड में। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या होते हैं रेशनल नंबर? देखते हैं क्या होते हैं रेशनल नंबर। देखो ये तीन नंबर देखे, क्या मैथ में केवल यही तीन टाइप के नंबर होते हैं क्या हमारे पास? कुछ और टाइप के नंबर भी तो होते हैं गणित में हमारे पास, है ना। इसमें तो पॉइंट वाले नंबर आते नहीं है, पर मैथ में तो पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं, तो वो कहां जाते हैं? वो आते हैं यहाँ, ठीक है। अब केवल पॉइंट वाले नंबर आते हैं क्या इसके अंदर, है ना? मन में सवाल चलते हैं ये सारे, वही समझते हैं। एक पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं इसकी, क्या बोलता है? ऐसा कोई भी नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा जा सके। यहां पर पी और क्यू कोई दो नंबर मान लो आप, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? पी अपॉन क्यू। ऐसा कोई भी नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके, बटे की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर मेरा पी और क्यू ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर्स। अब जब मैंने इंटीजर बोला तो भाई इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। यहां से तुम्हें समझ में आया कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो दोनों नंबर जो होंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे, वो कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। एक और कंडीशन है कि मेरा जो डेनोमिनेटर है, यानी जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये और कंडीशन है। अगर कोई नंबर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो होता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या हिंदी में। समझ में आया? बट्टे की फॉर्म में होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन हमको चाहिए, ठीक है। अब बात मैं तुम्हें एग्जांपल करता हूं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, मतलब कि मैंने वो एक नंबर बोला, लेट्स सपोज 4 और नहीं 7, वर्ल्ड्स फेवरेट नंबर। ऐसा नहीं कि मतलब धोनी की जर्सी का नंबर है तो वर्ल्ड फेवरेट, नहीं। वैसे भी दुनिया में ज्यादातर लोग जो है 7 को बहुत लकी मानते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लिया 7। 7 कैसा नंबर है? तुम बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर के अंदर भी आता है, ये होल नंबर के अंदर भी आता है, इंटीजर के अंदर भी आता है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आता है, पर क्या ये रेशनल है या नहीं, देखते हैं। देखो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसके मल्टीप्लाई में 1 होता ही होता है, और डिवाइड में भी 1 होता ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 1 7 ही होता है। और 1 को 1 से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो ही फर्क नहीं पड़ता, 1 7 7 ही होता है, तो आंसर तो 7 ही आएगा, यानी बाय डिफॉल्ट में 1 होता ही है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो अगर मैं यहां पर 1 को ऐसे लिख देता हूं, तो ध्यान से देखो, इसको मैंने बटे की फॉर्म में लिख दिया। नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर दोनों ही क्या है? दोनों ही मेरे इंटीजर्स हैं। देखो 7 भी इंटीजर्स में आएगा, 1 भी इंटीजर्स में आएगा, और नीचे वाला नंबर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। देखो नीचे वाला नंबर मेरा जीरो भी नहीं है, यानी कि ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया 0। अभी मैंने क्या बताया कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो और 1 से किसी को भी डिवाइड करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट में सबके 1 मल्टीप्लाई में भी होता है और डिवाइड में भी होता है। लिखा हुआ नहीं है तो आप ये मान के चलते हैं कि सबके मल्टीप्लाई में 1 ऑलरेडी है और डिवाइड भी ऑलरेडी है, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे ना हो। तो मैंने ऐसे करके इसके भी डिवाइड में क्या लगा दिया? 1 लगा दिया।
अब देखो मैंने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया है, बट्टे की फॉर्म में लिख लिया है, बिल्कुल लिख लिया है। जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को, जो 1 है वो भी इंटीजर है और जो 0 है वो भी इंटीजर है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड। बोला है कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, देखो नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, ऊपर वाला कुछ भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमें तो नीचे वाले से लेना देना है, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी ये भी क्या है मेरा रेशनल नंबर। समझ में आया? ऐसे करके अब तुम जरा ध्यान से देखो, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे रेशनल नंबर नहीं हो जाएंगे? क्या सारे के सारे होल नंबर मेरे रेशनल नंबर नहीं हो जाएंगे? क्या सारे के सारे इंटीजर्स मेरे रेशनल नंबर नहीं हो जाएंगे? तुम बोलोगे सर ये तो नेगेटिव होता है, तो वो तो पी और क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं ना। देखो मैंने कोई नेगेटिव नंबर लिया, लेट्स से माइनस का 8 ले लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में क्या है 1, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? हाँ सर जी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर है, -8 भी इंटीजर के अंदर आएगा, 1 भी इंटीजर के अंदर आएगा। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये भी रेशनल नंबर। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। तो लिख लो, एवरी होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल। हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल होता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर नेचुरल हो जाए, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो जाए, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो जाए। तुम बोलोगे सर जी क्यों? तो वजह है कि इनमें से किसी में भी पॉइंट में नंबर नहीं होते रेशनल नंबर, पॉइंट में भी उनका फाइनल आंसर पॉइंट में हो सकता है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया तुम्हारे सामने 3/2, और जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 1.5 आएगा, और इनमें से कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होता, यानी कि सारे के सारे नेचुरल, होल और इंटीजर्स तो रेशनल नंबर हैं, सारे के सारे रेशनल इनमें से जरूरी नहीं है कि हो। समझ में आया? तो उम्मीद है ये बात तुम्हें क्लियर हुई होगी। तो हमने रेशनल नंबर भी देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। वहां से पहले एक बार देख लो कि तुम्हें इसमें से कुछ नोट करने की जरूरत है या नहीं। अगर करने की जरूरत है तो कर लो, ठीक है। और वैसे यहाँ साइड तक ये आ रहा है, बोर्ड में नहीं आ रहा, पर देखता हूं मैं। आ तो रहा है। अगर कुछ नोट करना है इसमें से तो नोट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सबसे एक बढ़िया ऑप्शन भी है तुम्हारे पास जल्दी से करने का, स्क्रीन शॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लिया। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। कुछ नहीं है, बहुत हल्की सी चीज है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ वो एक जैसे होंगे, इक्वल इक्वल से होंगे ना, इक्वल इक्वल से होंगे, वो होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 16/48, ये मैंने कोई नंबर लिखा, इसको 2 से काटो। तुम बोलोगे सर जी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट सकता है ये, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया सॉरी 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तुम बोलोगे सर जी सीधे 16 से भी तो काट सकते थे, लाडले काट सकते थे, पर जो चीज समझानी है वो ऐसी समझेंगे। देखो ये सारे के सारे नंबर 8/24, 4/12, 2/6, 1/3,
इसी से निकले हैं ना। सेम नंबर को हम सॉल्व करते गए तो ये सारे नंबर मिले हमें, यानी कि ये सारे नंबर क्या है, देखा जाए तो जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, रेशियो तो सेम ही है ये। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे नंबर इक्विवेलेंट हैं। कैसे हैं ये? इक्विवेलेंट। और क्योंकि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है तो इसलिए इनको बोल देते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आया? ये सारे के सारे नंबर इसी से बने हैं, इसी को सॉल्व करके हमने इनको बनाया है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सेम नंबर को जो है बार बार काट के बार बार डिवाइड करके जो नंबर बनता है वो उसी के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इतनी सी बात है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ 24/52 और मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 12/32। तुम मुझे बताओ क्या ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं? तुम देखो जरा, मैं अभी आता हूं जब तक। या आई एम बैक। तब तक तुमने देख लिया होगा कि इसके इक्विवेलेंट है या नहीं, तो देख लेते हैं। ये 12 कैसे आया होगा? जब मैंने इसको 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 होगा। फिर जिससे ऊपर काटते हैं उसी से नीचे काटना पड़ता है, 2 दूनी 4, 2 3 12। भाई नीचे 26 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है हमें। समझ में आया? हाँ, तो इतनी सी बात है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी खेत की मूली नहीं है, छोटी सी चीज है। अब देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ये देखते हैं हम। तो देखो 16 को काटते 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 मैं आ गया यहाँ 1/3 पे। 16/18 काटते काटते मैं कहाँ आ गया? 1/3 पे आ गया। क्या इससे ज्यादा इसको काट सकते हो तुम? क्या और ज्यादा कर सकता है ये? नहीं कर सकता ना। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी किसी भी दी हुई फ्रैक्शन को तुम जब तक काटो, जब तक वो और ज्यादा कटना बंद ना हो जाए, तो वो होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे इसी को देख लेते हैं 24/52 को। मैंने पहले काटा 12/26। फिर ये किससे जा रहा है? देखो 2 से ही काटते हैं उसको। 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 6/13 आ गया ये। क्या और कर सकता है ये? 13 एक प्राइम नंबर है, वो तो खुद से जाता है, और 13 से 6 जा नहीं सकता। तो मतलब ये और ज्यादा नहीं कर सकता। यानी दिए हुए नंबर 24/52 की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? 6/13। किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जहां पर वो और ज्यादा ना कर सके। समझ में आया? छोटी सी बात थी लेकिन बतानी जरूरी थी। नाम से पता होना चाहिए ना तुमको कि भाई ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज है ये। अब हम देख लेते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। नंबर लाइन पे आपने पहले भी कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया होगा, है ना? जैसे 1 2 3 इन सबको रिप्रेजेंट किया होगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा, -1 -2 -3। पर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे आज हम ये देखने वाले हैं। हम इसको बोलेंगे नंबर लाइन ना बोल के ना, इसको रियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल लाइन। रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। तुम सर जी बोलोगे, तुम बोलोगे कि रियल लाइन क्यों बोल रहे हैं? तो हम जितने भी नंबर पढ़ते हैं ना, ये गणित में हमने अब तक जितने भी नंबर देखे अब तक, मतलब तुमने 9वीं क्लास तक जितने नंबर देखे हैं और जो 10वीं में भी तुम देखोगे, वो सारे तुम या तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 रूट में देखोगे, है ना, पॉइंट में देखोगे, ऐसे नंबर देखोगे। ये सारे के सारे नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और आते हैं इर्रेशनल नंबर, रूट वाले नंबर, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इन सारे के सारे नंबर को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर। तो इसीलिए हम रियल लाइन लिख रहे हैं यहां पर। अब मुझे मान लो कोई एक नंबर दे दिया, अगर तुम्हें नॉर्मल 1 2 3 दे दे या -1 -2 -3 दे दे, वो तो तुम दिखाई दोगे। मान लो तुम्हें एक पॉइंट में नंबर दे दिया 1/7 और तुमसे बोले कि इसे नंबर लाइन पे दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? सबसे पहले देखो
ये जो नंबर है 1/7, क्या तुम 7 से 1 को डिवाइड कर सकते हो? तो बिल्कुल डिवाइड हमें आता है। एक बार वैसे करके भी देख लेते हैं। तो देखो 0 पॉइंट लेके 0 ले लेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट से 0 ले लिया, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया 2, पॉइंट से फिर 0 ले लिया क्योंकि जाएगा नहीं, 7 2 जा 14, ऐसे करके थोड़ा आगे तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। पर तुम्हें इतना ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक डिजिट तक ही जाओगे फिलहाल। हमें बस समझना है कि क्या हो रहा है। मान लेते हैं ये 0 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 1 है, ऐसे करके होती है ना मार्किंग। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 3 है, ऐसे करके चलता जाएगा। हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में से 10 मार्किंग्स होती हैं, इसका मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, ऐसे करके चलते आ रहा है। ये नंबर मेरा 0.1 यानी शुरुआत में कहां पे जाएगा 0.1, पर ये 0.1 तो नहीं है, 0.142 है। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिए 1 और 2, मेरे से पूछे बताओ ये दोनों रेशनल है या नहीं, पहली चीज रेशनल है। फिर मेरे से पूछे बताओ इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मैक्सिमम कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, ये सवाल है। तो मैं बोलूंगा बहुत सारे हो सकते हैं, जितने मर्जी उतने डाल सकता हूं मैं इनके बीच में रेशनल नंबर। तो बोले सर जी 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, देखो कैसे। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7। हमने भी देखा कि पॉइंट वाले नंबर भी रेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मैं इनको पी बाय क्यू की फॉर्म में आसानी से लिख सकता हूँ। जैसे 1.1 को ही देख लेते हैं, पॉइंट आया नीचे 10 लगा लिया, बच गया 11/10 बन गया, पी बाय क्यू की फॉर्म में बन गया, नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। तो किसी भी पॉइंट वाले नंबर को मैं आसानी से पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि वो रेशनल होता है। तो देखो ये सारे नंबर और भी 1.8 1.9 आएंगे नहीं 1 और 2 के बीच में, और सर जी ये तो 1.9 तक भी अगर देखें तो ये तो फिर तो 9 ही हुए। तो मैं लूंगा और देखो 1.1 और 1.2 के बीच में देखो 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15, ये सारे 1.1 और 1.2 के बीच में आएंगे। इस तरीके से 1.2 और 1.3 के बीच में होंगे, इस तरीके से 1.4 और 1.5 के बीच में होंगे, ठीक है, समझ में आया। और फिर देखो 1.11 और 1.12 के बीच में देखो 1.11 और 1.12 के बीच में देखो, तो 1.111 1.112 1.113 1.114, ये सारे के सारे नंबर जो हैं इसके बीच में। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है वो इससे तो छोटा ही है, ये जो नंबर है वो इससे छोटा ही है, क्योंकि यहाँ 1 1 यहाँ 1 2 है, ये 1 1 छोटा हो गया ना। तो यानी कि ऐसे करके फिर मैं इनके बीच में भी नंबर डाल सकता हूँ, फिर जो आएंगे उनके बीच में भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है, इनके बीच में भी आएंगे, इनके बीच में भी आएंगे। तो यानी बहुत सारे रेशनल नंबर मैं डाल सकता हूँ किन्हीं भी दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच की, देखो कितने सारे बने। तो अब कहोगे सर जी ऐसे तो हम नंबर लाइन पे पता नहीं क्या करते रहेंगे, फिर 0.1, अब मैं 1 और 2 के बीच में ब्रेक करूं, फिर वहां पे 0.14 देखूं, जैसे यहाँ 1.14 देखा था, फिर उनके बीच में ब्रेक करूं, फिर 0.142 देखूं। तो मैं कह रहा हूं इतनी करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक देखो, 0.1 ये रहा, यही मेरा नंबर क्या है 0. इसको मार्क कर दो, लगभग अप्रोक्सीमेट यही मेरा 1/7 है, यही मेरा क्या है 1/7। समझ में आया? इजी था, इजी था, कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था इसमें भाई, कुछ भी। दूसरा तरीका बताता हूँ एक, देखो हो सकता है सेकंड मेथड तो मैं एक बार में समझ में आ जाए, बाकी ये भी एक तरीका है। कोई भी तुम्हें नंबर दे दे तुम्हें 3/2, क्या करोगे 1.5 है, 1.5 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 ये रहा मेरा 1.5। नंबर दे तुम्हें 4/2, ये तो सीधा 2 ही आ जाएगा, 2 ये रहा मेरा।
नंबर ये तुम्हें 2/3, ये 0.666 आता रहेगा। तो एक बार 6 देख लो तुम, 0 ये रहा, 1 2 3 4 5 6, ये रहा मेरा 0.6। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें देखना, ज्यादा तुम्हें देखनी है पॉइंट के बाद एक डिजिट तक देखो, क्योंकि हमें रियल लाइन पे दिखाना है, वो हम ऐसे दिखा देंगे। पर मैं और भी अलग अलग तरह के नंबर तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। बाकी तुम ये मेथड याद रखो, ये सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से, है ना। देख लो कि पॉइंट में क्या आ रहा है, फिर उसको ऐसे गिनकर देख लो कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे पड़ेगा। ये बहुत आसान तरीका है। पेपर में मतलब ये तो सभी कर लेते हैं, पेपर में पूछा भी जाता, पेपर में एक दूसरा टॉपिक आता है नंबर लाइन से रिलेटेड, पर वहां पर हमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना होता है। उसका एक मेथड होता है, वो हम जब इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे तब मैं उसको तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए तुम इतने याद रखो कि अगर तुमसे कोई बोले कि भाई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो कोई भी नंबर, अगर वो नेगेटिव में हो, जैसे कि मान लो नेगेटिव में तुम्हें दे दिया -1/3, ये क्या आएगा, ये माइनस का नंबर है तो -0.333 करके चलता रहेगा ये, तो 1 यहाँ होगा इसमें, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस का 1 यहाँ पे आएगा। ये 0.3 है, तुम्हें एक डिजिट तक वाली देखना है बस, 0.3 1 2 3 नेगेटिव में आ जाओ, ये रहा मेरा माइनस का 1/3। समझ में ऐसे करके तुम यहाँ पर करोगे। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है वो मैंने तुम्हें समझा दिया, फिर तुम इसको आगे और ब्रेक करो, या तो ऐसे करके इस पे ये मतलब तुम दिखाओ कि भाई मैंने इस पार्ट को और ब्रेक किया है, फिर दूसरी नंबर लाइन बनाओ, फिर तुम तीसरा पार्ट बनाओ कि मैंने इसको और ब्रेक किया है। इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। एक और चीज देख लेते हैं यहां पर हम, जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, 0 1 2 3 ऐसे करके लिखा मैंने। मान लो मुझे एक नंबर को दिखाना 1/3, मुझे पता है पॉइंट में 0.3333 करके आएगा, तो यहाँ पर तो देख लिया इसे कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर देखो एक और दूसरा दिखा 1/3, बेस में क्या है 3, सबके बेस में क्या लगा दो 3 लगा दो, 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो 3/3 क्या है, 1 होता है, यानी 0 यहाँ है और 1 यहाँ है। इस पॉइंट को एक नाम दे दो, और जहां से शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट को एक नाम दे दो ओ। तो मेरा ओ ए क्या है, ओ ए मेरा 1 यूनिट के बराबर है। ओ ए क्या है मेरा, 1 यूनिट के, मतलब 1 यूनिट क्यों लिख रहे हो, 1, मान लो ये 1/3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1/3 सेंटीमीटर, कुछ यूनिट तो होगी इसकी। तो ओ ए मेरा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मैं ये मान लेता हूं, जैसा कि हमने देखा अभी। और मेरी 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट, देखो 1 यूनिट ये होती है ना, 1 यूनिट मेरी 1/3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यानी कि मेरा जो OC है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं C नाम दे दूं, OC बराबर क्या है 1/3, तुम सीधा इसको ऐसे मार्क कर सकते हो कि ये रहा मेरा 1/3। पर वहां पर तुम्हें ये स्केल लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा 1 सेंटीमीटर कितना है और फिर तुम्हारी 1 यूनिट कितनी है, उस हिसाब से तुम फिर आगे इसमें बताओगे। तो ये भी एक तरीका है करने को, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं और वही तुमसे बोल दे कि 1/3 की जगह मान लो ये ले लेते हैं 1/7, तो इस बार तुम सबके अपॉइंट में क्या लगाते, 7 लगाते, यहाँ भी 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 7 लगाते, आगे बढ़ते, यहाँ आता 7/7। अब देखो 1 यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इस बार तुम क्या बोलोगे, ए को यहाँ बोलोगे, तो उससे देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारा 1 सेंटीमीटर कहाँ पे जाके खत्म हुआ। ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मेरा स्केल है, और मेरी 1 यूनिट किसके बराबर है, मेरी 1 यूनिट 1/7 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1/7 ये, अगर तुमसे यहाँ 2/7 बोले तो उसके लिए भी यही ग्राफ है, 3/7 बोले तो उसके लिए भी ग्राफ है, तुम्हें बस बट्टे वाला नंबर देखना होता है। समझ में आया। तो इस तरीके से तुम किसी भी दिए हुए रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से दिखा सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने बेसिकली वो चीजें पढ़ी हैं जो तुम पहले ही पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हो। एक शुरुआत है आज जर्नी की हमारी, तो थोड़ा सा हमने पिछली बातों को रिकैप किया है,
और अगली क्लास से हम कुछ नई चीजें इसमें देखेंगे, है ना, जैसे कि दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना, फिर दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर ढूंढना, क्योंकि हमने अभी देखा कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो वो रेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे, हम उन मेथड्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और कुछ करेंगे जबरदस्त सवाल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।